तो आज हम कुछ दस्तावेज और लेख देख रहे हैं अलास्का और बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों पर। काफी दिलचस्प चीजें हैं इनमें। शुरुआत करते हैं एक घटना से। सोचिए, मौसम एकदम साफ है, एक प्लेन उड़ रहा है और अचानक बस यूं ही रडार से गायब। कोई सिग्नल नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, ये सुनने में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा हम अक्सर सुनते हैं। बिल्कुल। पहली बार में दिमाग में आता है बरमूडा ट्रायंगल, है ना? हाँ, वही। लेकिन ये हुआ था अलास्का में। तो आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अलास्का ट्रायंगल बनाम बरमूडा ट्रायंगल। देखते हैं इन स्रोतों के हिसाब से ज्यादा खतरनाक कौन है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो लगभग सब जानते ही हैं। वो इलाका मियामी, बरमूडा और पुएर्टो रिको के बीच का जी दशकों से एक मिस्ट्री बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल। गायब होते जहाज, पायलट कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं जो समझ नहीं आती। जैसे फ्लाइट 19 का मामला है, 5 नेवी बॉम्बर। हाँ, वो कभी लौटे ही नहीं। और यूएसएस साइक्लॉप्स भी, 300 से ज्यादा लोग थे उस पर। गायब। और थ्योरीज क्या कुछ नहीं कहा जाता। अजीब मैग्नेटिक फील्ड है, अटलांटिस है, शायद एलियंस हैं, टाइम वॉर्प्स। हाँ, ये सब कहानियां बरमूडा से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल। लेकिन ये जो दस्तावेज हम देख रहे हैं, ये अलास्का ट्रायंगल की तरफ भी ध्यान खींचते हैं। ये जगह है अलास्का में, एंकरेज, जूनो और उत्कियागवेक के बीच का बहुत बड़ा एरिया है, ज्यादातर जंगली। इसके बारे में बात कम होती है, मैंने भी कम सुना है। सही कहा। पर यहाँ के जो आंकड़े हैं इन फाइलों में, वो असल में चौंकाने वाले हैं। लिखा है कि 1970 के दशक से लेकर अब तक करीब 20,000 लोग यहाँ लापता हो गए हैं। क्या 20,000? सच में? ये नंबर तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। मतलब बरमूडा ट्रायंगल से कहीं ज्यादा, जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं। क्या इन सोर्सेज में कोई वजह या पैटर्न बताया गया है? वजह तो साफ नहीं है, पर बताया गया है कि इसमें बीच उड़ान में गायब हुए प्लेन भी शामिल हैं और वो लोग जो पहाड़ों में, जंगलों में हाइकिंग के लिए गए और खो गए। अच्छा, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस का जिक्र है इसमें, 1972 का। एक अमेरिकी कांग्रेसी थे, हेल बॉग्स। ओह हाँ, मैंने सुना है शायद। वो और 3 और लोग एक छोटे विमान में थे और वो विमान लापता हो गया। 39 दिन तक ढूंढा गया, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला। और कुछ मिला? कुछ भी नहीं। ना विमान का कोई टुकड़ा, ना कोई सुराग, जैसे हवा में गायब हो गया हो। अजीब है। और हाँ, इन सोर्सेज में ना अलास्का की जो लोकल कहानियां हैं, उनका भी जिक्र है। अच्छा। जैसे खास तौर पे कुश्ता काका, ये वहाँ की जो स्वदेशी जनजातियां हैं, ट्लिंगेट और हाइडा, उनकी कहानियों में आते हैं। कहते हैं ये रूप बदल सकते हैं, अक्सर ऊद बिलाव या इंसान बन जाते हैं। रूप बदलने वाले? और ये भी कहते हैं कि आवाजों की नकल करके, जैसे किसी अपने की आवाज निकालकर लोगों को बहकाते हैं और फिर उनकी आत्माएं चुरा लेते हैं। बाप ले, ये तो काफी डरावना है। तो यहीं पर वो सवाल आता है जो इन स्रोतों को देखकर मन में उठ रहा है। अगर अलास्का में लापता होने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है, जैसा कि ये आंकड़े बता रहे हैं, तो फिर हमेशा बरमूडा ट्रायंगल ही क्यों सुर्खियों में रहता है? हाँ, अलास्का की इतनी बात क्यों नहीं होती? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। एक तरफ है बरमूडा समंदर का रहस्य, जिसकी प्रसिद्धि दशकों पुरानी है, किताबें, फिल्में, सब कुछ बना है उस पर। हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ है अलास्का, ठंडा, वीरान, विशाल जंगली इलाका, कम चर्चित, लेकिन जो आंकड़े हमें मिले हैं उनके हिसाब से शायद ज्यादा सक्रिय खतरा। एक जगह तो ये भी लिखा है कि यहाँ गुमशुदगी की दर अमेरिका के औसत से 2 गुनी से भी ज्यादा है। 2 गुनी से ज्यादा? ओह, तो फिर ये पॉपुलैरिटी का खेल ज्यादा है शायद। या शायद समंदर का रहस्य लोगों को ज्यादा आकर्षित करता है बर्फीले जंगलों के मुकाबले। कहना मुश्किल है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जहन में अटक जाता है। इन स्रोतों को पढ़ने के बाद ये सवाल और गहरा होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों ही जगहों पर, मतलब बरमूडा और अलास्का में, जो लोग लापता होते हैं उसके पीछे कोई आम प्राकृतिक वजहें हों? जैसे कि बहुत खराब मौसम या वहाँ की जमीन की बनावट कुछ ऐसी हो। हाँ, और शायद इन वजहों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है या फिर किसी कारण से पूरी सच्चाई सामने नहीं आने दी जाती। ये एक संभावना तो है। या फिर दूसरी तरफ, क्या ये जो स्थानीय किंवदंतियां हैं, जैसे अलास्का की कुश्ताका वाली कहानी, क्या उनमें कोई ऐसे इशारे, कोई ऐसे सुराग छिपे हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है या नजरअंदाज कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। क्या पता इन पुरानी कहानियों में ही कोई सच्चाई छुपी हो। बिल्कुल। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि असल में इन जगहों पर क्या हो रहा है।